नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के कैंडिडेट के लिए जो है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। रिजल्ट की तिथि और नॉमिनेशन के लेकर हम महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। क्या शिफ्ट के अनुसार 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे? आपत्तियों वाले प्रश्नों की लाइन लगी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपत्तियों की लाइन लगी हुई है और हर शिफ्ट में लगभग जो है 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर गलत जो आए हुए हैं। फिलहाल जो है उन पर आपत्तियाँ बच्चों द्वारा दर्ज कराई जा रही हैं। इससे जो है जिन बच्चों के नंबर 78, 80, 85 या 88 हैं उनकी मौज है। पेपर 1 और पेपर 2 को जो है इतने जो है बोनस अंक मिल सकते हैं। बोनस अंक किस प्रकार से मिलेंगे ये हम आपको वीडियो में बताएंगे और बोनस मिलने का कारण भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। यह क्लास जो है नॉर्मलाइजेशन स्पेशल वीडियो है, तो आप लोग इसे अंत तक पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर कम हैं क्या वो पास हो सकते हैं, क्या वो क्वालिफाई हो सकते हैं, और क्या जो है 15 से 20 नंबर वास्तव में बढ़ सकते हैं और बढ़ने का कारण क्यों है, बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे, ये हम आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप चाहे जिस कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो और चाहे आप EWS, OBC, SC, ST से हो, सभी के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए जो है गुड न्यूज़ है। ठीक है, गुड न्यूज़ तो सबसे ज़्यादा ये है कि जो है आपत्तियों की संख्या सर्वाधिक है। लगभग अभी तक आपत्तियों की संख्या जो है वो 45 से 50 प्रश्न जा चुकी है पांचों शिफ्टों को मिलाकर, और आपत्तियों की संख्या इससे अधिक होने की संभावना है। पांचों शिफ्टों को मिलाकर अभी तक जो है 45 से 50 आपत्तियां जा चुकी हैं। इससे अधिक आपत्तियां जाएंगी, लगभग 60 से 65 आपत्तियां जा सकती हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हैं गलत पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछने का गलत मतलब ये है कि वहाँ पर जो है आयोग द्वारा आंसर को दूसरा माना गया है और उसका वास्तविक रियल आंसर जो है दूसरा है। तो इसलिए जो है बच्चों द्वारा आपत्तियाँ दर्ज कराई जा रही हैं। आप लोग भी आपत्तियों को दर्ज कराओ। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है, यानी उसका आंसर गलत लगता है, और आपको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि जो है आपत्ति से आपको या तो बोनस अंक मिलेंगे या फिर उसके अंक मिल जाएंगे। ठीक है, बोनस तो सभी को मिलते हैं। आप आपत्ति करोगे तो या तो आपको नंबर मिलेंगे या बोनस के तौर पे सभी को नंबर मिल जाएंगे। बोनस उसको बोलते हैं जब क्वेश्चन को कैंसिल करके सभी को नंबर दे दिए जाते हैं, और आपत्तियों में उन बच्चों को उसका नंबर दिए जाते हैं जो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए होते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करें, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होना। तो दोस्तों, एक बार फिर से शुरू करते हैं। आपत्तियाँ क्यों आई? आपत्तियाँ क्यों आई हैं? तो आपत्तियाँ यूपी टेट 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों पर आपत्तियाँ दर्ज कराई है। ठीक है, कई प्रश्नों पर आपत्तियाँ दर्ज कराई है। हम आगे आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी आपत्तियाँ गई हैं। मतलब सब्जेक्ट क्या, उसी के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं टेट में, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कितनी आपत्तियाँ आ रही हैं। और आपत्तियों का एक ही कारण है, केवल और केवल आयोग ने आंसर को दूसरा माना है, उसका वास्तविक आंसर दूसरा है। हालांकि आयोग जो है इसकी यदि आप आपत्ति करोगे तो फिर से जांच करेगा। ठीक है, आयोग जो है फिर से जांच करेगा, उसके बाद ही आपको उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, आयोग जो है आपकी आपत्ति को सही मानता है तो आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर की में गलत उत्तर को सही माना गया है। ठीक है, संभावित जो है गलत उत्तर को जो है सही माना गया है, इसलिए आपत्तियों की संख्या सर्वाधिक है। और कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें एक से अधिक उत्तर सही हैं। ठीक है, एक से अधिक उत्तर सही हैं। और NCERT और राज्य पुस्तक में अलग तथ्य मिलना, प्रश्न की भाषा स्पष्ट होना, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी प्रश्न की भाषा भी अस्पष्ट है। और विकल्प गलत होना, विकल्प मतलब विकल्प ही नहीं मिल रहे हैं आंसर क्वेश्चन के अनुसार। ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से जो पता चल रहा है
तो उस हिसाब से आपत्तियों की संख्या लगभग 45 से 50 पहुंच चुकी है और इस आपत्तियों की संख्या 60 से 65 पहुंचने की उम्मीद है। अभी जो है आपत्तियों का आज का दिन और कल का दिन बचे हुए हैं। ठीक है, किन किन विषयों पर आपत्तियां अधिक आई हैं यानी बताई जा रही हैं, तो वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा और सोशल मीडिया, कोचिंग संस्थानों और विभिन्न शैक्षणिक चर्चाओं में निम्न विषयों के प्रश्नों पर जो है सबसे अधिक आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। पार्ट 1 यानी पेपर 1 की बात करेंगे तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको CDP बोलते हैं, इसमें लगभग 4 से 6 प्रश्नों पर जो है आपत्तियों की चर्चा चल रही है, यानी कि आपत्तियां बच्चे दर्ज करा रहे हैं 4 से 6 प्रश्न। ठीक है, और इसी में जो हिंदी में जो है 4 से 5 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। अंग्रेजी और संस्कृत को मिलाकर जो है 3 से 5 प्रश्न की आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। गणित में जो है 7 से 8 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। EWS में यानी कि पर्यावरण अध्ययन में जो है लगभग 3 से 4 प्रश्न, EVS में जो है 3 से 4 प्रश्न जो है पर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। तो इन सभी को यदि माना जाए मोटा मोटा तो यहाँ पर आपकी आपत्तियों की संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है लगभग कितनी हो सकती है, तो इन्हीं एक पेपर में जो आपत्तियों की संख्या कितनी हो गई है यहाँ पर 10 और 12 32 22 से 28 क्वेश्चन की आपत्तियाँ मात्र पेपर 1 में बताई जाने की संभावना है। ठीक है, हालांकि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, बच्चों के द्वारा ही बताया गया है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट अनुसार। तो यदि इनमें से मान लो 5 से 6 या 8 से 10 क्वेश्चन कैंसिल होते हैं जिनके आंसर सभी को दिए जाएंगे, यानी कि जिनका आंसर मतलब नंबर सभी को दिए जाएंगे, तो वो बोले जाएंगे बोनस। क्या बोले जाएंगे? बोनस। जब कोई क्वेश्चन कैंसिल होता है तो चाहे कोई क्वेश्चन उसको किया हो या ना किया हो, सभी को नंबर मिलते हैं, तो होते हैं बोनस। यदि आपत्तियों के नंबर ही बढ़ेंगे तो इनमें से कोई ना कोई बच्चा जो है 10 से 15 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट किए होंगे, तो 10 से 15 को नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। ठीक, हालांकि संभावित डेटा है, अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो इस हिसाब से जो है पेपर बना लो को 10 से 15 नंबर जो है इस प्रकार से बढ़ने की उम्मीद है। तो जो बच्चा मतलब क्वालिफाई नहीं कर पा रहा होगा तो क्वालिफाई कर सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इस हिसाब से उनको जो है गुड न्यूज हो सकती है उनके लिए। ठीक है, तो ये होगी पेपर 1 के बाद। पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पेपर में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो है 4 से 5 प्रश्न। ठीक है, और हिंदी में जो है 5 प्रश्न, संस्कृत में 5 प्रश्न, 3 से 5। ठीक है, अंग्रेजी संस्कृत में 5 प्रश्न, और गणित विज्ञान में जो है 7 से 9 प्रश्न। कितने? 7 से 9 प्रश्न। ठीक, कितने हो गए? 24 हो गए यहाँ पर। ठीक है, 3 सब्जेक्ट में 24 हो गए। सामाजिक अध्ययन में 5 से 6 प्रश्न। तो इसमें भी जो है लगभग 29 से 30 प्रश्न जो है मैक्स टू मैक्स आपत्तियाँ दर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपत्तियों की संख्या सर्वाधिक है हर सब्जेक्ट में। हालांकि ये ऑफिशियल डेटा नहीं, इनमें से हो सकता है कुछ कम भी आपत्तियाँ हो सकती हैं। मान लो 15 ही आपत्तियाँ हों एक पेपर में, तो 15 भी आपत्तियाँ बहुत होती हैं। ठीक है, 15 भी आपत्तियाँ बहुत होती हैं एक सब्जेक्ट में, मतलब एक पेपर में। तो यहाँ पर जो है आयोग के आंसर और बच्चों के आंसर मैच नहीं खा रहे हैं, मिलान नहीं खा रहे हैं, इसलिए जो आपत्तियाँ दर्ज कराई जा रही हैं। हालांकि अभी आयोग द्वारा जो आपत्तियों की जांच की जाएगी और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन जो हैं बच्चों के द्वारा सही आपत्तियाँ दर्ज कराई गई हैं। ठीक है, और ध्यान दिए अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का संकेत है। आयोग ने यह घोषित नहीं किया है कि इनमें से कितने प्रश्न सही पाए गए हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि लगभग 50 आपत्तियाँ जा चुकी हैं, तो उसी हिसाब से जो है 25 और 49 आपत्तियाँ जो हैं दर्ज हुई हैं अभी तक सभी पेपरों में। 5 शिफ्टों को मिलाकर हम बता रहे हैं। ठीक है, 5 शिफ्टों के मिलाकर बता रहे हैं, लगभग 49 जो है आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर। 49 के 50 से भी अधिक होंगी। ठीक, कितनी होंगी? 50 से भी अधिक होंगी आपत्तियाँ अभी तक, लेकिन ऑफिशियल डेटा नहीं है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। और यदि बोनस मिलेगा, ठीक है, मिलने की संभावना बता रहा हूँ, अभी मिलने की उम्मीद कोई नहीं मत रखना, मतलब हाँ संभावना है, मिल सकता है। यदि इसमें से मान लो किसी पेपर में या किसी शिफ्ट में जो है 5 से 6 क्वेश्चन गलत होते हैं। क्या होते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो गलत आयोग द्वारा किए जाते हैं, तो आपको जो है नॉमिनेशन में फ़ायदा मिलेगा या फिर बोनस अंक मिल सकते हैं। और 10 से 15 अंक जो है बोनस मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इस बार जो है
बोनस मिलने की संभावना है, ठीक है, ऑफिशियल डेटा नहीं लेकिन है संभावना। आयोग आगे क्या करेगा? आयोग आगे की समान प्रक्रिया ये होती है कि आपत्तियों की जांच करेगा, ठीक है। 49 या 50 आपत्तियां हैं, इनकी जांच करेगा। अभी आपत्तियां बढ़ने की संख्या और मतलब नंबर बढ़ेंगे, आपत्तियों की संख्या और बढ़ेगी। ये भी लगभग 10 से 15 आपत्तियां और अभी बढ़ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि विभिन्न सोशल मीडिया और कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनसे जो है जानकारी लेने पर पता चल रहा है कि हमने इतनी आपत्ति की, हमने इतनी आपत्ति की। तो कुल मिलाकर जो सर्वाधिक आपत्तियों की संख्या जितनी बताई जा रही है सब्जेक्ट के अनुसार। हालांकि एक बच्चा सारी आपत्तियाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि आपत्तियाँ एक बच्चा मैक्सिमम 5 से 6 आपत्तियाँ कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार जो पूछा जाए शायद बच्चे बांट ले होंगे कि हम हिंदी के कर देते तुम इंग्लिश की कर दो, तो इस प्रकार से आपत्तियाँ कर रहे हैं, ठीक है। आपत्तियों की संख्या सर्वाधिक होने की संभावना है और सभी विशेषज्ञ और एक्सपर्ट द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। NCERT, NCF और SCERT तथा आधिकारिक संदर्भ पुस्तकों से मिलान किया जाएगा, फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी और फाइनल आंसर की के साथ जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। फाइनल आंसर की के साथ ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। यदि उत्तर गलत पाया गया तो क्या होगा? यदि उत्तर गलत पाया जाता है तो संभावित स्थिति यह हो सकती है, उत्तर बदला जा सकता है और जो बच्चों ने उत्तर का जवाब दिया है मतलब आपत्ति के लिए जो प्रूफ लगाया है वो माना जा सकता है, तो उसके नंबर सभी को मिलेंगे जितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। एक से अधिक सही उत्तर पाए जाने पर एक से अधिक उत्तर सही माने जा सकते हैं। हो सकता है जो उत्तर जो है आयोग मानना वो भी सही हो और जो बच्चे आपत्ति करें वो भी सही हो, तो उस कंडीशन में किसी को नंबर नहीं बढ़ेंगे, किसी के नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक से अधिक उत्तर सही हैं और आयोग ने जो है दूसरे को सही माना है। प्रश्न हटाया जा सकता है। यदि प्रश्न हटाया जाता है तो सभी को नंबर मिलेंगे और संभवतः यदि 8 से 10 प्रश्न हटा दिए जाएँ, 8 से 10 या 10 से 15 प्रश्न हटा दिए जाएँ तो बोनस अंकों की बौछार हो सकती है। यदि 8 से 10 प्रश्न हटा दिए जाएंगे तो 8 से 10 नंबर तक बोनस मिल सकता है। कितना? 8 से 10 नंबर तक बोनस मिल सकता है। सभी अभ्यर्थियों को उस प्रश्न का लाभ दिया जा सकता है यदि आयोग ऐसा निर्णय ले तो। बिना आयोग के निर्णय से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यदि आयोग निर्णय ले लेगा तो उसके सभी को नंबर मिल सकते हैं, अदरवाइज़ किसी को कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बोनस की प्रक्रिया जो सत्य भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। सत्य तब होगी जब आयोग जो है बोनस अंक देगा, अदरवाइज़ आयोग बोनस अंक नहीं देगा तो जो है आप लोग सत्य नहीं मान सकते, ठीक है। यह निर्णय पूरी तरह आयोग के नियमों पर निर्भर करेगा, ठीक है। क्या 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं? ये इसी जानकारी आप लोग वीडियो देखने आए हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसा दावा सत्यापित नहीं है, क्योंकि अभी तक 15 से 20 नंबर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। संभावना है, पूर्णतः सत्य नहीं है कि 15 से 20 मिल जाएंगे। यदि हम बता रहे हैं यदि बोनस अंक मिलते हैं, यानी कि यदि क्वेश्चन को गलत साबित किया जाता है, आयोग क्वेश्चन को हटाता है, उस कंडीशन में जो है बोनस अंक मिल सकते हैं और 15-20 नंबर भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोनस अंक या नॉमिनेशन मिलाकर जो 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं अभ्यर्थी के, लेकिन बिना आयोग के ये आप सत्य नहीं मान सकते हो, सही नहीं मान सकते हो कि हाँ मिल ही जाएंगे। उम्मीद कर सकते हो कि हाँ इतने मिल सकते हैं। क्या कर सकते हो? उम्मीद कर सकते हो संभावित जो इतने नंबर बढ़ सकते हैं। यदि फाइनल आंसर की में कई उत्तर बदले जाते हैं, कुछ प्रश्न निरस्त होते हैं, तो जिन अभ्यर्थियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा उन्हें लाभ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? उन्हें लाभ मिल सकता है। लाभ की मात्रा प्रत्येक अभ्यर्थियों के उत्तर आयोग के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी, ठीक, अंतिम निर्णय पर जो है निर्भर करेगी। नॉमिनेशन का प्रभाव, हाँ यदि कोई आपत्ति गई है तो नॉमिनेशन का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। शिफ्टों की कठिनाई के आधार पर जो है स्कोर में संयोजन किया जाता है, उसे जो है नॉमिनेशन किया जाता है। इसका यह अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार को अंक बढ़ेंगे। उम्मीदवार के अंक जो हैं बढ़ भी सकते हैं, किसी के समान भी रह सकते हैं और किसी के घट भी सकते हैं। यह निर्धारित पद्धति पर निर्भर करेगा। क्या करता है? यह निर्धारित पद्धति पर निर्भर करता है। परिणाम कब आएगा? परिणाम फाइनल आंसर की जारी होने के बाद घोषित किया जाएगा और हो सकता है परिणाम और फाइनल आंसर की एक साथ जारी किया जाए, ठीक है। तो एक बात हम आपको बता देते हैं कि ये जो आपत्ति जा रही हैं, आपत्ति आप भी दर्ज कर सकते हो। यदि आपने अभी तक आपत्तियां नहीं दर्ज की हैं
तो सभी लोग अपनी अपनी आपत्ति दर्ज कर लो। आपत्ति दर्ज करने से आपका फ़ायदा हो सकता है, आप जो है क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप भी क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप लोग आपत्ति ज़रूर दर्ज करो। ठीक है, क्योंकि यदि आपकी एक आपत्ति से एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो 1 नंबर बढ़ जाता है। आपकी 2 आपत्ति से 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 2 नंबर बढ़ जाते हैं। आपके आपत्ति करने से 3 क्वेश्चन सही होते हैं तो 3 नंबर बढ़ जाते हैं। 4 क्वेश्चन आपत्ति करने से 4 यदि क्वेश्चन सही पाया जाता है तो 4 नंबर बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को जो है आपत्ति ज़रूर करना है। बोनस अंक का इंतज़ार करो। ऑफिशियल जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी वेट करो। ऑफिशियल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं। हालांकि आप संभावित डेटा लेकर मान सकते हो कि हाँ आप कितने नंबर बढ़ सकते हैं, इतने नंबर घट सकते हैं, केवल संभावित अनुमान के आधार पर। ठीक है, तो अभी तक आयोग ने आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है कि 15 से 20 अंक बोनस दिए जाएंगे। यदि आयोग जो है ऑफिशियल नोटिस निकालता है, बताता है कि इतने नंबर से इतने क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, उस कंडीशन में बोनस जो है आयोग घोषित कर सकता है। ठीक है, फाइनल आंसर की का इंतज़ार करें। फाइनल आंसर के आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने प्रश्नों में समायोजित हुआ है और कितने लाभ मिलेगा। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट में या अफवाह पर भरोसा ना करें, केवल आयोग की आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानें। हमने यह वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आप लोग जो है अफवाह पर ज़्यादा ध्यान देते हो। तो इस वीडियो में हमने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ बोनस अंक मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। यदि आयोग चाहेगा आपके द्वारा दिए गए आपत्तियों पर आयोग जो है जांच करता है और जांच में आपकी आपत्ति सही पाई जाती हैं तो आयोग कुछ क्वेश्चन को कैंसिल करता है। उसको कैंसिल वाले क्वेश्चनों के जो आप बोनस अंक मिलते हैं और जे क्वेश्चन को बदला जाता है आंसर, तो उस कंडीशन में जो जो बच्चे क्वेश्चन किए होते हैं उन्हीं को उसके नंबर मिलते हैं। ठीक, और नॉमिनेशन का भी प्रभाव पड़ता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।